हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, हर रोज़ मोटिवेट करना नहीं भूलते मुझे, उनके लिए तो बिग थैंक यू। फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे आए कि मुझे ब्रेकअप पे नेक्स्ट स्टोरी चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे इस टाइम की लॉकडाउन के बाद पहली और दूसरी अगर कोई बहुत बड़ी पॉइंट मिलती है तो वो है कि हर टाइम रिलेशनशिप की जो चीज़ें हो रही है ना, इतनी डिप्रेशन मोड में, इतनी परेशानियाँ। फ्रेंड्स, इस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप हो गई। आज की मेरी स्टोरी है, आई होप आप सबको पसंद आएगा, आप एंजॉय जरूर कर पाओगे। प्लीज़ स्टोरी अगर आप देखते हो तो पूरी देखना। आप थोड़ी स्टोरी को देखोगे, स्किप करोगे ना, तो फिर आप सोचोगे कि नहीं ये किसी लड़की के बारे में बुराई है या फिर किसी लड़की के बारे में बुराई है। तो ऐसे लोगों को मैं प्लीज़ कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टोरी का मतलब सिर्फ होता है कि आप तक मैसेज पहुँचाना और आप सबको इंटरटेन करना, ना कि वो होता है कि किसी को हर्ट करना। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट माई स्टोरी। मेरी स्टोरी में कुणाल और उनकी फ्रेंड दिव्या, ये दोनों बहुत टाइम से फ्रेंड रहते हैं। इन्होंने एक ही जगह पे अपनी जॉब को करने का डिसाइड किया होता है और ये जॉब एक ही प्लेस पे लेके वो करना भी स्टार्ट करते हैं। और इनके रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो गए होते हैं, तकरीबन 10 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं। और जानते हुए इन दोनों को एक दूसरे को एक जगह पे वर्क करते हैं, दोनों एक टाइम पे डिमोटिवेट होते। वो भी अगर गुस्सा हो रहा है तो वो भी गुस्सा होती कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कि तुम्हें पता थी ऑफिस की कंडीशन, आज मैं कितनी खराब मूड में हूँ। तो उन्हें लगता है, फिर कुणाल को लगता है कि यार ये तो मुझसे ही लड़ रही है, इन्हें इसे नहीं पता क्या कि मैं भी कितनी परेशान हूँ, मैं भी तो उसी ऑफिस में काम करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत नोक झोंक लगी होती थी। और फिर उसके बाद कुछ टाइम जब इनके वक्त ऐसे ही चले जाते हैं थोड़ी नोक झोंक के साथ में, तो ये लोग सोचते हैं कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। ये लोग की चीज़ें भी यहाँ तक पहुँच ही रही हैं, तब तक ऑफिस में कोई नई कलीग आती है और वहाँ पे उसे कोई नया इंसान मिलता है और वो उसने डिसाइड किया और तुरंत उसने कुछ ही टाइम उसने समझा, 2 महीने के अंदर ही उसने शादी कर ली। ये सारी चीज़ें उन्हें और परेशानी में डाल दी कि हम दोनों 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और हम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर दी। 100% इसके ब्रेकअप होने के पूरे चांसेस है। शादी तो कर ली लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा। हम 10 साल से एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, 2-3 महीनों में एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं। और फिर इन लोगों ने उनसे कहना भी शुरू किया कि पता है तुम बहुत जल्दबाजी तुमने कर दिया, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम ठीक हो क्या, रिलेशनशिप कैसे चल रही है। वो लोग हमेशा एंजॉय करते हैं और बोलते हैं हाँ मेरे से ठीक है। और वो लोगों का क्या रहता था, वो दूसरे वर्क प्लेस, पहले वो एक जगह पे थे, बहुत रहता है और उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं चलती। और ये देखते देखते उन्हें और 4 साल बीत जाते हैं। तो इनके रिलेशनशिप को 14 साल हो चुके होते हैं, क्योंकि 10 साल तो पहले हो गए होते हैं और 4 साल उस लड़की के मैरिज के बाद। तो ये सारी चीज़ें उन्हें और डिप्रेशन में डालती। लेकिन इनका फैसला तब भी नहीं आया होता है। इन्होंने तब भी डिसाइड नहीं कर लिया होता कि अब मुझे क्या करना है, शादी मुझे करनी है या नहीं करनी है, मुझे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या नहीं। दोनों तो लॉयल होते हैं, लेकिन कोई किसी से बात कर लेता तो उन्हें ये आता कि हाँ अब ये ट्रस्ट पहले वाला नहीं रहा, देखो वो कहीं और एंगेज है, वो कहीं और एंगेज हो रहा है या होना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आ जाती है। धीरे धीरे करके एक टाइम पे वो फेज आता है जब उन्होंने ये डिसाइड किया होता है कि अब हम इस रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सकते। और वो तकरीबन 15 साल के टाइम में ये मोड़ आ जाता है। तो अब इनकी लाइफ की कंडीशन क्या होती है, ये किसी के ऊपर किसी दूसरे इंसान के ऊपर बिलीव नहीं कर पाते। इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया ही खराब है, पता नहीं अब कोई मिलेगा भी कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज ये देना चाहती हूँ, जितने भी लोगों के रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं या फिर जो भी लव में या फिर इसमें उसमें किसी भी चीज़ में होंगे, कैसे भी रिलेशनशिप में होंगे या घर फैमिली की वजह से परेशान हुए, तो फ्रेंड मैं बस इतना बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको लाइफ में कोई चीज़ छीनती है ना, तो आपको और बेहतर देने के लिए छीनती है।
और आप ये सोचो, जो रिलेशनशिप 10-15 साल जानने के बाद भी अगर आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे को समझा नहीं पाए, तो सच में ऐसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का कोई मौका हमें खुद नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो रिलेशनशिप कैसा है जिसको समझाने में 15 साल लग गए और उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि अब हमें क्या करना है। तो हम ऐसे रिलेशनशिप में क्यों रहें, पहली बात। और ऐसे लोगों को हम क्यों याद करें जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाता। और दूसरी बात, हमारे रिलेशनशिप इस वजह से वर्क नहीं कर पाते, हम रिलेशनशिप में अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स ब्यूटीफुल गर्ल या हैंडसम बॉय, तो चलो भाई अब प्यार हो गया। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ना बस कुछ टाइम के लिए आपको अच्छी लगती हैं, उसके बाद यही सारी चीज़ें बोरिंग लग जाती हैं। लाइफ में ये जो ग्लैमर है और जो भी ये गुड लुक्स है, इसका एक टाइम पीरियड है। एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके पास सच में कोई और हमेशा रहने वाली चीज़ें तो आपकी सोल है। अगर आपको सच में किसी से प्यार करना है तो उस इंसान में बैठा उसकी सोल जो है आप उससे प्यार करो। जब उससे प्यार करोगे तो मैं कहती हूँ, गारंटी लेती हूँ कि आपके जो रिलेशनशिप है ना वो कभी ब्रेक नहीं हो सकते। पहले तो आप किसी का ट्रस्ट खोना मत सीखो। दूसरा आपके साथ क्या किया है आप इसे फॉरगेट करो, लेकिन आप किसके साथ क्या कर रहे हो ये याद रखो। ऑलवेज आप अपनी एक पॉलिसी बनाओ कि आपको जितना हो सके झूठ को अवॉइड करना है, आपको सच के साथ रहना है। आपका रिलेशनशिप 100% वर्क करेगा। बात कितनी बड़ी भी हो, सामने वाला वो आपको हमेशा समझेगा आपकी बातों को, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे जितना मैंने देखा है लोगों के रिश्ते टूटते और बहुत सारे लोगों के तुरंत बनते, उसका एक ही रीज़न है। सो फ्रेंड्स, आप अपने रिलेशनशिप को अगर बहुत अच्छी चल रहा है तो बहुत अच्छा चलाओ, अगर नहीं चल रहा है, टूट चुके हैं, तो प्लीज़ परेशान मत हो। गॉड ने सबके लिए, कहते हैं ना कि जो रिश्ते होते हैं वो ऊपर से डिसाइडेड होते हैं, ऊपर से बन के आते हैं। तो आप रिलेशनशिप के लिए कभी टेंशन में मत आओ कि अब मुझे क्या मिलेगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ अच्छा नहीं होता। फ्रेंड्स, ये पॉइंट तो अपने माइंड से निकाल दो कि आपके साथ अच्छा नहीं होता। आपके साथ बहुत अच्छा होना लिखा हुआ है, इसलिए जो राइट पर्सन होगा वही आपके लाइफ में इंटर करेगा, वो परमानेंट के लिए करेगा। और जो ऐसे वैसे थे ना, वो ऑलरेडी आपके लाइफ से निकल चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं। अगर याद करके अपने टाइम को क्यों वेस्ट करते हो। आपका जो भी मोटिव होगा अपनी लाइफ को लेके, आप फुल ऑन उस पर फोकस करो। जिंदगी उसी को चैलेंज देती है जो बहुत बिग चैलेंजर होता है। मैंने कहावत बहुत सुनी है कि अच्छे लोग परेशान बहुत होते हैं। फ्रेंड्स, अच्छे लोग परेशान नहीं होते, अच्छे लोग को चैलेंजेस बहुत मिलते हैं। वो मिलते क्यों है? क्योंकि गॉड उन्हें पहचान लिया होता है कि इसे और पॉलिश करके और तराशना है और सच में और ज़्यादा अच्छा बनाना है। बस इतना सा पॉइंट होता है, लेकिन हम उनके मैसेज को गलत समझ लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं इसलिए हमें और परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सो 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, आप सब कनेक्ट करना। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते तो कभी समझा नहीं पाता। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, और हाँ, झूठ के बेस पे अपने रिलेशनशिप को कभी आगे मत बढ़ाना। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप किसी भी रिलेशनशिप में आगे जाना चाह रहे हो, तो प्लीज़ आप खुल के बोलो ये चीज़ें मेरे साथ थी, मेरा कोई पास्ट था और ये था। आप अगर ऐसे बोल के आओगे ना तो आपका रिलेशनशिप 100% वर्क करेगा। अगर आप झूठ के सहारे आते हो, उस इंसान को धोखा देने के मकसद में आते हो, तो फ्रेंड्स फिर तो आप गलत हो ना। ओके, सो मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको? आई होप आप सब ने इसे एंजॉय किया होगा। सो मैं फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ओके, तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।